जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 अध्याय 4 चल रही है। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। वीडियो पढ़ेंगे प्रश्न सेकंड का सेकंड वाला और थर्ड वाला पढ़ेंगे। डे कौन चल रहा है? 24 वाला। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो को डे से लेके डे 23 तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर वीडियो क्लिक करते हो, वहां से मेरी वीडियो पर हो जाएंगे लाइन टू लाइन, वहां से मेरी वीडियो को देख सकते हो। और डियर स्टूडेंट, मुझे द्विघात यहां लिख रहा है, द्विघात यहां लिख रहा है, मुझे काटना पड़ता है हमेशा। क्यों? क्योंकि द्विघात जो होता है मैं तो सही टाइप कराता हूं, पर द्विघात यहां जो विंडो में डालते हैं ना, तो विंडो में इस तरह का द्विघात लिखा हो जाता है। जो विंडो में है ना, विंडो में इस तरह का द्विघात लिखा हो जाता है, यहां भी द्विघात आ जाता है, इसलिए काट के द्विघात को मुझे ये सही करना पड़ता है। अब ध्यान से देखना अपन कैसे पढ़ेंगे प्रश्न को। देखो, आपसे प्रश्न बोला है निम्न स्थितियों को द्विघात लिख रहा है, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको स्थिति ये दे रखी है, इसको आपको द्विघात समीकरण रूप में निरूपित करना है। इस स्थितियों को द्विघात समीकरण रूप में आपको निरूपित करना है। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? वो होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है? 0। ये सूत्र होता है, अपन को संख्या के बाद संख्या तक लाना है, द्विघात समीकरण के रूप में अपन को निरूपित करना है। ए बी सी का मतलब क्या होता है? एक ही है कि कोई भी संख्या हो सकती है, v की जगह भी कोई संख्या हो सकती है, c की कोई भी संख्या हो सकती है, 2 3 5 1 कुछ भी आ जाए। एक्स स्क्वायर यहां आना जरूरी होता है, x आना जरूरी होता है, बराबर 0 आना चाहिए। अब यहां बीच में प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, बीच में प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, यानी अपन को इस रूप में द्विघात समीकरण को संख्या के रूप में अपन को ये व्यक्त करना है, निरूपित करना है, व्यक्त करना है, वाद बराबर है। प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न को हल करने पे अपन को द्विघात समीकरण है उसका सूत्र होता है, इस रूप में अपन को निरूपित करना है। तो प्रश्न को अपन पढ़ते हैं कैसे अपन निरूपित करेंगे। दो प्रश्न सीखेंगे, सेकंड वाला और थर्ड वाला। अब देखो, प्रश्न में आपसे क्या बोला है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। क्रमागत मतलब होता है लगातार, धनात्मक मतलब होता है प्लस वाला। पूर्णांक मतलब जानते हो संख्या हो सकती है कुछ भी, 1 2 3 4 5। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। पूर्णांक मतलब होता है संख्या प्लस वाली होती है, माइनस वाली भी होती है और प्लस वाली भी होती है, पर धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। धनात्मक मतलब होता है प्लस वाला, क्रमागत मतलब होता है लगातार। पूर्णांक ज्ञात करना है, पूर्णांक प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, पर आपसे बोला है धनात्मक पूर्णांक हो, तो धनात्मक मतलब होता है प्लस वाला, तो धनात्मक पूर्णांक की आपको ज्ञात करना है। कितने क्रमागत हैं? 2 क्रमागत हैं। क्रमागत मतलब होता है लगातार। कितने क्रमागत हैं? 2 क्रमागत हैं। तो पहला मानेंगे, फिर आप दूसरा मानूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखोगे आप? माना कि, कॉमा लगाओगे, पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब देखो डियर स्टूडेंट, अब क्रमागत मतलब क्या होता है? लगातार होता है। पर आपको पता है भाषा वाले प्रश्न, देखो जिस व्यक्ति ने तीसरा चैप्टर पढ़ा था उसमें 2 चर वाले रेखीय समीकरण होता था। सूत्र का मतलब चैप्टर का नाम था 2 चर वाले रेखीय समीकरण एगुण। वहां 2 चर आते थे,
पहला x, दूसरा आता था y। यहां चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में केवल x आता है, द्विघात समीकरण केवल कौन आता है, x आता है। इस पूरे चैप्टर में द्विघात समीकरण y का रूप जो है वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तीसरे चैप्टर का नाम था दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, वहां दो चर थे x और y। यहां चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में केवल कौन होता है, x। तो यहां कौन मानते हैं अपन, पहला वाला x मानते हैं, दूसरा वाला प्रश्न बोला था उसका अकॉर्डिंग अपन को मानना पड़ता है। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना मान लोगे आप, x मान लोगे। क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार। अब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे मानोगे, जो आपने पहला वाला माना है, जो आपने पहला वाला माना उसमें एक जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं, एक। ये कौन सा बन गया, दूसरा बन गया। अगर आपको तीसरा क्रमागत निकालना होता तो आप दूसरे में कितना, एक जोड़ देते, तो x प्लस एक प्लस से कितना हो जाता, 2 हो जाता। क्रमागत मतलब होता है लाइन पर एक जोड़ते जाते हैं। पहला क्रमागत मैंने x माना, दूसरा क्रमागत कौन माना मैंने, x प्लस 1 माना। जो भी रहता है ना पहला वाला उसमें एक जोड़ दिया, दूसरा कौन आया, x प्लस 1 आया। अगर आपको तीसरा निकालना होता तो उसमें एक जोड़ते, x प्लस 2 हो जाता। अगर चौथा निकालना होता तो x प्लस 2 में एक जोड़ते, x प्लस 3 आ जाता। क्रमागत मतलब होता लगातार संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए मैंने पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मैंने x माना, दूसरा क्रमागत मैंने x प्लस 1 माना, और तीसरा बोलते तो x प्लस 2 होता, चौथा बोलते तो x प्लस 3 होता, पांचवा बोलते x प्लस 4 होता। तो क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार आगे बढ़ता जाता है। अभी अपन से कितने क्रमागत बोले हैं, 2 बोले हैं, तो अपन ने कितने निकाले, 2 निकाले। तो पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मैंने x लिखा, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मैंने कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। कितना आ गया, दूसरा आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, तो अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे अपन, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब आपसे क्या बोला, ध्यान से देखना, अपन समीकरण कैसे बनाएंगे। आपसे बोला है दो क्रमागत थे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक थे, उनका गुणनफल कितना है, 306। गुणनफल मतलब क्या होता है, इनटू। गुणनफल मतलब क्या होता है, इनटू। दो क्रमागत हैं, उनका गुणनफल कितना है, 306। दो क्रमागत का गुणनफल कितना है, 306। तो पहला आपके पास कौन है, x है, और दूसरा आपके पास कौन है, x प्लस का 1 है। जी आपने पहला लिखा, x लिखा, दूसरा आपने x प्लस 1 लिखा। तो जो पहला क्रमागत, दो दूसरा क्रमागत है, इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल कितना, गुणनफल मतलब क्या होता है, इनटू कितना दिखाई दे रहा है, 306। ये आपने लिखा, ये पहला क्रमागत लिखा आपने x, दूसरा आपने लिखा x प्लस 1। इन दोनों क्रमागत का गुणनफल कितना है, इनटू मानते हैं, कितनी संख्या दिखाई दे रही है, 306। यही बोला था, दो क्रमागत हैं, उनका गुणनफल 306। तो पहला और दूसरा इनका गुणनफल कितना है, 306। अब आप कोष्ठक खोल लोगे, x इंटू दोनों में करोगे, x इंटू x में करते हो, तो x इंटू x बहुत बार बताया आपको, x स्क्वायर होता है। क्या होता है, x स्क्वायर होता है। क्यों होता है, x का तो x सेम लिखा जाता है। देखो यहाँ x देखो, थोड़ा लाइन कवर हो जाएगी। x इंटू x में करना है, x इंटू x, तो x का तो x लिखा जाता है, घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये घात 1 है, ये घात 1 है, तो घात 1 प्लस से कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। अब प्लस का प्लस, अब इसी प्रकार x का इंटू किस में करोगे आप, 1 में करोगे, तो x इंटू 1 कितना होता है, x होता है। बराबर में कौन चल रहा है, 306 चल रहा है। आगे देखो, x स्क्वायर प्लस का x, अभी बराबर के बाद किसी का चिन्ह हो, किसका मानते हैं, प्लस का। 306 अभी किसका है, प्लस का है, तो प्लस वाला इस साइड किस में आ जाएगा, माइनस का। बराबर का बराबर, कोई संख्या न बची कितना मान लेते हैं, 0। देखो अपन द्विघात समीकरण रूप में ये निरूपित हो गया। क्यों, पहले x स्क्वायर आता है, बीच में प्लस या माइनस आ जाए, फिर x आता है, बीच में प्लस या माइनस आ जाए, संख्या बराबर में क्या होता है, 0। आगे यहाँ कोई संख्या न हो तो समझने के लिए ऑटोमेटिक कितना मानते हो, 1 मानते हो। तो एक को कभी लिखा नहीं जाता, हमेशा छुपा होता एक, तो एक को अपन मानते हैं पर कभी लिखा नहीं जाता, इसलिए द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त हो गया। स्क्वायर आया, फिर x आया, संख्या ही बराबर आया 0, द्विघात समीकरण रूप में ये निरूपित हो गया। तो अभी लास्ट में लाइन लिखोगे, जो x मानते हो उसके साथ लिखोगे। क्या माना था आपने, x पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्या लिखोगे आप, अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। लिखोगे आप, अतः
पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, कॉमा लगाया हो, जो द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपके पास कौन कौन आया? x² प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0, x² प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं, को संतुष्ट करते हैं। जो अपना द्विघात समीकरण रूप में निरूपित हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपसे बोला है रोहन, तीसरा वाला, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी। अब उनकी आयु गुणनफल 306, गुणनफल यहां 306 नहीं सही है। रोहन की मां से 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से का गुणनफल 306। एक सेकंड को मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। डियर स्टूडेंट, यहां 306 आना था, वही सोचू पृष्ठ को पढ़ के यहां मुझे कहां कंफ्यूजन लग रही है, थोड़ा पृष्ठ जो क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, यहां 306 आएगा पश्चात के बाद। ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके। अब देखो पृष्ठ ने क्या बोला है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ये देखो क्या ज्ञात करनी है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। एक रोहन की मां की बात चल रही है, एक रोहन की वर्तमान आयु की बात चल रही है। कौन ज्ञात करनी है? रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु पता है क्या? नहीं पता। तो रोहन की वर्तमान आयु कौन मान लेंगे अपन? x वर्ष मान लेंगे। फिर रोहन की मां है, उससे कितने वर्ष बड़ी हो जाएंगी? 26 वर्ष बड़ी हो जाएंगी। फिर उनकी आयु में वर्षों का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष का निकालेंगे अपन? 3 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब होता है बाद में, 3 साल बाद का निकालेंगे, रोहन का, रोहन की मां का। उसके बाद उसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 306 हो जाएगा। अब ध्यान से वीडियो पर बने रहा, अपन कैसे करेंगे देखो। हमें यह पता है कि रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, नहीं पता, तो हम लिखेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान कितना मान लेंगे हम? x मान लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है। पृष्ठ किस में चल रहा है? वर्षों में, तो क्या मान लेंगे हम? x वर्ष मान लेंगे। और एक कौन निकालना है? रोहन की मां लिखेंगे हम, और रोहन की मां की वर्तमान आयु, रोहन की मां की वर्तमान आयु। देखो पहले रोहन कितने का था? x का था, तो अपन x लिख ही देंगे। इसमें क्या बोला है? रोहन की वर्तमान आयु हमने x मानी, फिर रोहन की मां की वर्तमान आयु, तो रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां कितने वर्ष बड़ी? 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की मां रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 साल बड़ी है। तो बड़ी के लिए प्लस करते हैं माइनस करते हैं? प्लस करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 15 साल का है, आपसे किसी ने पूछा कि 3 साल बाद वो कितने का होगा, तो 3 साल बाद वो 15 प्लस 3 18 का होगा, या 15 माइनस 3 12 का होगा। तो सर आप बोलोगे कोई व्यक्ति 15 साल का है तो 3 साल तो 18 का होता है कि 12 का होता है? सिर्फ 15 साल का है तो 3 साल बाद कौन होगा? 18 का होगा। तो 18 के लिए हमने प्लस करा है माइनस करा? सर 18 के लिए हमने प्लस करा, तो यहां भी क्या होगा? प्लस होगा। तो रोहन की जो मां है, रोहन से कितने साल बड़ी है? 26 साल बड़ी है। तो रोहन की मां कितने की हो जाएंगी?
x प्लस 26 वर्ष की हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली बात है, माँ है तो माँ बड़ी होती है बेटे से, तो रोहन हमने x माना, रोहन की माँ है, रोहन को हमने x माना था, रोहन की माँ जो रोहन है रोहन को x माना था, रोहन की माँ कितने साल बड़ी, 26 साल बड़ी है, तो बड़ी क्या करते हैं अपन, प्लस करते हैं। अब आगे आपसे बोला है उनकी आयु जो वर्षों में चल रही है अब से 3 वर्ष पश्चात, कितने पश्चात, 3 वर्ष पश्चात 360 होगी। तो पहले आपको 3 साल बाद का निकालना पड़ेगा। जब आप 3 वर्ष पश्चात का निकाल पाओगे जब भी उसका गुणनफल 306 में आप कर पाओगे। तो कितने साल बाद का बोला है, 3 वर्ष पश्चात का बोला है, तो कितने पश्चात का निकालोगे आप, 3 वर्ष पश्चात का आप निकालोगे रोहन और रोहन की मां का। एक लाइन बीच में छोड़ देना मन से, जिससे चारों लाइन एक साथ ना हो पाए, 2 लाइन अलग हो जाएंगी, 2 लाइन अलग हो जाएंगी, इसलिए बीच में एक लाइन मन से आप छोड़ देना। कितने वर्ष पश्चात का बोला है, 3 वर्ष पश्चात का बोला है, तो अब निकालोगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, और 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु। देखो ये रोहन था, ये रोहन की मां है, पहले रोहन कितने का था, x का था, और रोहन की मां है, रोहन की मां कितने की थी, x प्लस 26 की है, कितने की, x प्लस 26 की है। पर अपन से अब इस बार क्या बोल दिया, देखो रोहन पहले x का तो मैंने x लिखा, रोहन की मां x प्लस 26 थी, मैंने x प्लस 26 लिखा। अब 3 वर्ष पश्चात बोला है, 3 वर्ष क्या बोला, पश्चात, 3 साल बाद क्या बोला है, 3 साल बाद पता करना है रोहन कितने का था और रोहन की मां कितने की थी। कितने साल बाद, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद के लिए हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे, ऑब्वियसली बात हम प्लस करते हैं। एग्जांपल एकदम थोड़ी जल्दी में देखो, जैसे कोई व्यक्ति 10 साल का है, कितने साल, 10 साल का है, किसी ने पूछा कि वो 10 साल बाद कितने का होगा, तो 10 साल बाद 10 प्लस 3 13 का होगा, या 10 माने 3 7 का होगा। तो सर आप बोल दोगे कि कोई व्यक्ति 10 साल का है तो 3 साल बाद कितने का होगा, 13 का होगा। तो 13 के लिए हमने प्लस करा माइनस करा, तो आप बोल दोगे 13 के लिए हमने कौन करा, प्लस करा। तो इसी प्रकार 3 साल बाद जो है रोहन की आयु कितना जोड़ दोगे, अब 3 जोड़ दोगे। 3 क्यों जोड़ दोगे, तो रोहन पहले x का था, अब 3 साल पश्चात बोला है, पश्चात मतलब क्या होता है, बाद में। तो अब रोहन कितने का हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा, और रोहन की मां पहले x प्लस 26 की थी, इसमें कितना जोड़ोगे आप, 3 जोड़ोगे, तो x प्लस 26 प्लस 3 लिख देंगे। रोहन की मां x प्लस 26 की थी, 3 साल बाद 3 जोड़ा, अब x का तो x रहेगा, प्लस का प्लस, 26 प्लस 3 कितना हो जाता है, 29। तो रोहन की मां कितने की हो जाएंगी, x प्लस 29 की हो जाएंगी। अब आप बनाओगे समीकरण, तो आप क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे आप, प्रश्नानुसार। अब समीकरण कैसे बनेगा ध्यान से देखना, देखो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल है, उनकी आयु वर्षों में थी, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात है तो कितनी होगी, 306 होगी, पर क्या है, गुणनफल। जो रोहन की मां है 26 साल बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, जो उनकी आयु वर्ष में आई है, 3 वर्ष पश्चात आई है, उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 306। जो पिछले में किया था 2 क्रमागत थे, उन दोनों के बीच में क्या लगाया था अपन ने, इंटू लगाया। देखो दिखाता हूं, ये पहला क्रमागत x था तो x लिखा था, दूसरा क्रमागत x प्लस 1 था, इनका गुणनफल कितना था, तो बीच में लगाते हैं, कितना, 306। इसी प्रकार अपन को यहां करना है, 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 x प्लस 29, उसका गुणनफल कितना है, 306 है। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है, x प्लस 3 की है, तो मैंने कौन लिखा, x प्लस 3 लिखा। इसी प्रकार 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु कितनी है, x प्लस 29 आई, कौन आई, x प्लस 29 आई। उनका क्या बोला आपसे, गुणनफल, गुणनफल करने पर संख्या कौन दिखाई दे रही है, 306। तो इन दोनों को गुणनफल करने पर संख्या कौन दिखाई दे रही है, 306, तो अपने कौन लगा, 306।
अब क्या आप क्या करोगे, इसका इंटू इसमें करोगे, इसका इंटू इसमें करोगे, यानी पहले वाले x का इंटू x प्लस 29 में भी करोगे और बाद वाले 3 का इंटू अब x प्लस 29 में करोगे। कैसे करोगे देखो, पहले जो x है, पहला जो x दिखाई दे रहा है ना, x का इंटू पूरे कोष्ठक में होगा, x का इंटू पूरे कोष्ठक में कौन दिखाई दे रहा है, x प्लस का 29 दिखाई दे रहा है। फिर प्लस का कौन है, प्लस, आपने x का इंटू पूरे कोष्ठक में करा, इसी पे का प्लस का इंटू पूरे कोष्ठक में करोगे, प्लस 3 का इंटू किस में, पूरे कोष्ठक में करोगे। कोष्ठक में कौन है, x प्लस 29 है और बराबर में कौन चल रहा है, 306 चल रहा है। x का इंटू x प्लस 29 में करा, प्लस 3 का इंटू x प्लस 29 में करा, इनके कोष्ठक खोल दो आप। x का इंटू दोनों में होगा तो पता है x का इंटू x में करने में कितना आता है, एक्स स्क्वायर आता है, क्योंकि घाते आपस में क्या होती हैं, जोड़ती हैं। तो x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, प्लस का प्लस, x का इंटू 29 में करोगे, x इंटू 29 कितना होता है, 29x होता है, प्लस का प्लस, यहां भी कोष्ठक खोलोगे, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस का प्लस, 3 इंटू 29 87, बराबर कौन चल रहा है, 306 एक्स स्क्वायर। ये एक्स एक्स दोनों कैसे हैं, सेम है, तो ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं, दोनों एक्स एक्स क्या है, सेम है, घाते बराबर होती हैं तो ही प्लस माइनस हो सकते हैं। प्लस का 29 से प्लस का 3x है, 29x प्लस के 3x कितने x होते हैं, 32x, प्लस का 87 बराबर कौन चल रहा है, 306 एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 87, आगे को चिन्ह किसका मानते हैं, प्लस का, तो प्लस का 366 किसमें आएगा, माइनस में, बराबर क्या मान लेते हैं हम, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, ये प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। 306 में 87 घटाएंगे, 306 में 87 कितना होता है, 273, तो प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, आप बोल दो माइनस बड़ा, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, बराबर कौन मान लेते हैं, 0। तो हमारे द्विघात समीकरण रूप में निरूपित हो गया। कैसे हो गया, पहले एक्स स्क्वायर जरूरी होता है, फिर एक्स आता है, बीच में प्लस है माइनस आ जाए, बीच में प्लस है माइनस आ जाए, संख्या बराबर कौन आता है, 0। तो द्विघात समीकरण रूप में हमारा निरूपित हो गया। जो एक्स माना तो वहां से आप एक्स को लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, अतः रोहन की वर्तमान आयु को अपन एक्स माना था, लिखोगे अतः रोहन की वर्तमान आयु जो हमारे पास आंसर आया को संतुष्ट करते हैं। तो अब लिखोगे अतः रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु जो द्विघात समीकरण, तो अब क्या द्विघात समीकरण कौन आई डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं, इस प्रकार द्विघात समीकरण रूप में अपन निरूपित कर लिया दूसरा वाला और थर्ड वाला क्वेश्चन। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज आप सब लोग समझ गए हुए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।